प्रोव्स चैप्टर 3 नीति वचन 3 अध्याय। पूरा बाइबल जो है बहुत ही क्या है, बहुमूल्य और कीमती है। जो भी हमने भजन संगीता 119 में भी पढ़ रहे थे, भजनकार बार बार कहता है परमेश्वर मैं आपके वचन को इतना प्यार करता हूँ क्योंकि वो सत्य है। मैं परमेश्वर आपका वचन क्या है, बहुत ही क्या है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही शुद्ध है। और इसीलिए हमें हर एक परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान से क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि ये मेरा शब्द नहीं है या कोई और नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर स्वयं क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो परमेश्वर ने हमें सब कुछ जो बात करना है, परमेश्वर को जो कुछ बताना है, परमेश्वर यहाँ पर क्या किए हैं, लिख कर दिए। भजन नीति वचन 3 अध्याय। सो हमने पहला जब हमने सीखा था, हमने कुछ सीखा था, याद है आपको, कि हमें एक लंबा और एक अनुग्रह वाला जीवन हम कैसे जी सकते हैं। जब हम सत्य में चलेंगे, सच्चाई में चलेंगे और दया करके हम दया के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा, अच्छा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन को हमें क्या करना है, हमारे हृदय में लिख कर रखना है, हमारे गर्दन में हमें क्या करना है, बांध कर रखना है। मतलब वो इतना कीमती है कि उसको छोड़ मत दो, हमारे जीवन के साथ उसको क्या करना है, रखना। अगर आपके पिताजी आपको कुछ आज्ञा देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अरे ये मत करो, ये करो, तो हम उसको अच्छे तरह से सुनते हैं, क्योंकि पिताजी का क्या है, ज्ञान सही होता है, वो मतलब बड़े भी है, वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। तो वैसे ही हमारे पिताजी, जो स्वर्गीय पिताजी हमारे परमेश्वर है, वो हमें क्या करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, क्या करना है, कैसा जीना है, ऐसा जीने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, वैसे के लिए ऐसा करना पड़ेगा। सो एक लंबा जीवन जीना है, हैप्पी लॉन्ग लाइफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर सच्चाई में और अनुग्रह से चलना। ये हमने पार्ट 1 में देखा था। दूसरा हमने देखा था कि हमें क्या करना है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, कि हमें हमारे जीवन पर, हमारे अपने आप पर क्या नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। अपना स्वयं के बुद्धि पर भरोसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम गलत भी कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करें, परमेश्वर के पास जाए। छोटा भी प्रॉब्लम है, हर एक बात पर क्या करें, परमेश्वर को बीच पर लेकर आए। परमेश्वर ऐसा प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं, परमेश्वर ये प्रॉब्लम है, क्या करूं, परमेश्वर ये डिसीजन लेना है, मैं क्या करूं, परमेश्वर इतना ये करना है, वो करना है। तो हर एक प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास लेकर आना है, परमेश्वर पर भरोसा करना, अपने स्वयं बुद्धि पर नहीं करना है। उसके बाद वो हमने क्या किया था, दूसरे पार्ट में सीखा था। और पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, कोई किसी को याद है, हाउ टू ऑनर द लॉर्ड, कि परमेश्वर को कैसे हम क्या कर सके, हम इज्जत दे सके, परमेश्वर को हम कैसे इज्जत दे सके। हमने देखा था कि 5 बात है कि हम कैसे इज्जत देते हैं। किसी को याद है, कुछ भी याद है, 1 2 3, किसी को याद है कोई भी पॉइंट। पहला तो है हमें कैसे, हमारे ट्रेजर से, क्या है, ट्रेजर से। उसके बाद क्या था, किसी को याद है, हमारे टैलेंट से, सही है, टैलेंट। फिर उसके बाद हमारे टाइम से, और उसके बाद हमारे टेम्पल, हमारा शरीर से, और उसके बाद हमारा टेस्टिमनी से। सही है। सो हमें इन बातों से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को इज्जत करते हैं। लाइक इज्जत करना, हर एक मनुष्य को हम इज्जत करते हैं, पर हम परमेश्वर को कैसे इज्जत करते हैं, हमारे काम से। क्योंकि परमेश्वर हमें सामने नहीं दिखते हैं, पर हम हमारे कामों से क्या करते हैं, हम बताते हैं कि परमेश्वर हम आपको क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। सो आप लेट कर भी प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर प्रार्थना को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप बीमार हो या कुछ प्रॉब्लम है, पर आप अच्छी तरह से हो और भी आप लेट कर प्रार्थना कर रहे हो, तो वो क्या नहीं दिखाता है, वो रेस्पेक्ट नहीं दिखाता है।
या शायद आप पूरा ऐसा होके प्रार्थना कर सकते हो समर्पित करके, पर जब हम घुटने में देखते हैं घुटना दुखता है और वो सीरियसनेस को क्या करता है, दिखाता है। इसीलिए हम बच्चे लोग को भी क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं कि क्या करें, हम सीरियसली हम सबके सामने घुटना नहीं दिखाते, परमेश्वर के सामने हम क्या करते हैं, घुटना दिखाते हैं कि हम सीरियस है कि परमेश्वर जो प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या है, हम सही में हमारे दिल से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सो हम जब ये सब करते हैं, इसके द्वारा जब हम सही से जब हम देखते हैं कि हम हमारे पैसे के द्वारा जब हम परमेश्वर को देते हैं तो वो क्या है, वो इज्जत देना। हमारे टैलेंट से परमेश्वर ने जो हमें टैलेंट दिया है, सो टैलेंट को अगर जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वो क्या होगा, हम परमेश्वर को इज्जत करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें कुछ दिया और उसका हमने सही उपयोग करके हम परमेश्वर को उसका वापस क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर अगर आपको कुछ देते, कुछ टैलेंट देते, अगर आपको अच्छा गीत गाने का देते, तो उसको जब हम वापस जब हम परमेश्वर के लिए अच्छे तरह से करके देते हैं, तो परमेश्वर भी क्या होता है, खुश होते हैं कि मेरे बेटे को मैंने क्या किया, कुछ अच्छा टैलेंट दिया, उनको कुछ गिफ्ट दिया और वो उसका वापस क्या करता है। तो आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि ये तो हमने लास्ट हफ्ते सीखा था कि क्या है, अब इसके द्वारा क्या करते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट करते हैं। और परमेश्वर को आप दिल से रिस्पेक्ट करोगे, परमेश्वर भी क्या है, ईमानदार है, परमेश्वर भी अच्छे हैं, और परमेश्वर, आपने परमेश्वर को सही तरीके से इज्जत दिया, इसके वजह से क्या होगा पता है, इसके वजह से परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल को क्या करेंगे, देंगे। हालेलुया। सो आप ईमानदारी से, क्योंकि हर एक जन नहीं करते हैं, हर एक जन ये सब बातों को क्या नहीं करते हैं, अपने पैसे से, अपने तनख्वाह से, अपने जमीन के जो पौधे हैं या फसल है उससे क्या नहीं करते हैं, परमेश्वर की क्या नहीं करते, वो सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑनर नहीं करते। परमेश्वर का वचन कहता है, राइट, हमें पहला, सबसे पहला जो है हमें वो निकाल कर परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, देना, और उसके बाद हमारा टैलेंट, टाइम, टेम्पल वगैरह। तो जब हम इन बातों में करेंगे, परमेश्वर हर बात के लिए भी हमें क्या करते हैं, हमें एक रिवॉर्ड क्या करते हैं, देते। तो उसके बारे में सीखेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, बेनिफिट्स ऑफ ऑनरिंग गॉड। इसका अर्थ यह है कि जब हम परमेश्वर की क्या करते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, तो उसकी वजह से हमें भी कुछ क्या होता है, फायदा होता है। परमेश्वर क्या करते हैं, उसका हमें प्रतिफल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम खोलेंगे नीति वचन 3 अध्याय, हम 9 और फिर उसके बाद हम 10 पढ़ेंगे। कोई पढ़े हिंदी में? अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दो देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, क्या करना, रिस्पेक्ट करना। अपने परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना जो भी संपत्ति है और सारा जो अपना जमीन का जो भी है, उसमें से जो पहला उगता है, उसमें पहला क्या करना है, परमेश्वर को देना। याद रखो, लास्ट टाइम हमने सीखा था, सब कुछ इस संसार का क्या है, परमेश्वर का है। परमेश्वर हमसे क्या नहीं कर रहे, कंपलसरी नहीं बोल रहे कि क्या करो, तुम क्या करो, पहला देना ही है। पर जब हम पहला चीज देते हैं, वो परमेश्वर को सम्मान देने जैसा क्या होता है, होता है। हालेलुया। और वो हमें खुशी से देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें ये जमीन दिया, ये फसल दिया, ये पानी दिया, या हमको नौकरी कर रहे, हमें तनख्वाह दे रहे, हमें घर दिया, कपड़ा दिया, सब कुछ दिया। और जब हमें पगार मिलता है, उसमें से हमें कुछ भाग को हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए अलग सा रखना है। अगर हम परमेश्वर से चोरी करेंगे तो परमेश्वर हमसे क्या कर देंगे, हमसे ले लेंगे।
सो हमें याद रखो कि परमेश्वर को हमें खुशी से क्या करना है, देना है, पर ये फोर्स नहीं है। पुराने जमाने में क्या था कि 10 में से 1 भाग को देना क्या था, इजराइल के लोगों को कंपलसरी था। पर हम जब नए नियम में आते हैं, हमें कंपलसरी नहीं है कि हमें 10 में से 1 भाग देना है। परमेश्वर ने ऐसा नियम नहीं दिया है। पर हम क्या होते, नियम के द्वारा नहीं, हम अनुग्रह के द्वारा हम क्या हुए हैं, हम बचाए गए। सो हमें भी क्या करना है, हमें अनुग्रह के द्वारा करना है। वो जो लोग थे वो लोग भी नियम के द्वारा बचाए नहीं गए हैं, वो लोग भी अनुग्रह के द्वारा क्या हुए हैं, बचाए गए। पर वो देश के लोगों को एक नियम दिया गया था, क्योंकि वो लोग क्या थे, अलग थे। संसार के हर एक जो जन थे वो क्या हुए थे, ओल्ड टेस्टमेंट होने दो, न्यू टेस्टमेंट वो सब अनुग्रह के द्वारा क्या होते हैं, उद्धार पाते। परमेश्वर का ग्रेस और मनुष्य का फेथ, हमारा विश्वास। पुराने जमाने में भी लोगों ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया, घर छोड़ा, और वो क्या होता है, वो उद्धार को पाता है। हालेलुया। सो हम जो देख रहे हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर को हमें इज्जत देना जरूरी है। नया नियम में हमें क्या नहीं है, हमें फोर्स नहीं है। पर याद रखो, हम जितने परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आजादी दिया है, हमें 10 गुना नहीं, हमें 10 से भी ज्यादा क्या करना चाहिए, परमेश्वर को देना चाहिए। मैं ज्यादा टाइम क्या है, पैसे के बारे में क्या नहीं करता हूँ, प्रीच नहीं करता, मुझे पसंद भी नहीं, क्योंकि शायद बहुत सारे नए लोग हैं और पुराने लोग भी क्या नहीं है, देने में बहुत कंजूसी करते हैं। याद रखो कि पुराने जमाने में क्या था, 10 में से 1 भाग देना है। हम जो कलीसिया है, हमको कंपलसरी नहीं दिया है कि हमें 10 में से 1 देना है, और हमें परमेश्वर ने बहुत ही आशीष किया है। तो हम क्या करना चाहिए, हमारी कैपेसिटी से हम भी क्या करना चाहिए, देना चाहिए। 10 से भी अधिक अपने हिसाब से, अपनी खुशी से क्या करना है, देना है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 में देखते हैं, जो भी देते हैं खुशी से देना चाहिए, ग्रजिंगली क्या नहीं करना है। ग्रजिंग मतलब कड़वाहट के साथ क्या करो, परमेश्वर को मत दो, फायदा नहीं है उसका, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम वचन देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं अपने धन से क्या करना है, परमेश्वर की महिमा करना है। जब धन दोगे तो उससे परमेश्वर को पता चले, क्योंकि धन इंपॉर्टेंट है। लोग क्या नहीं करते हैं, पैसा देने के लिए क्या नहीं होता, मन नहीं करता है, सही है ना। पैसा देने के लिए किसी को भी क्या नहीं होता है, मन नहीं करता है। पर जब पैसा देते हैं उससे पता चलता है कि तुम परमेश्वर को सही में क्या कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। पहला तनख्वाह आती है, आप परमेश्वर के बारे में क्या कर रहे हो, सोच रहे हो। पहला फसल उगती है, आप परमेश्वर के बारे में क्या कर रहे हो, सोचते हो। सो यहाँ पर जो हमने सीखा था, हमने कौन सा सीखा था, हमने पिछले टाइम हमने देखा था तीसरा, ये प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9। तो जब हम बेनिफिट्स को देखते हैं, सेम प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 10 को पढ़े। इस प्रकार तेरा खेत भरा पूरा रहेगा, और तेरे राजकुंडों से नया दाखमध उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम अपने धन से, अपने पैसा, अपना फसल, इनसे जब उसका जो भी उगता है उसमें से पहला भाग को आप क्या करते हो, परमेश्वर को खुशी से देते हो, परमेश्वर के सम्मान के लिए, परमेश्वर की इज्जत के लिए, तो परमेश्वर उसका क्या करते हैं, प्रतिफल देते हैं। क्या प्रतिफल देते हैं, और भी आपका जो खेत है वो क्या होगा, और उगेगा, और उगेगा। आप सोच रहे हो यार मैं इतना तो परमेश्वर के लिए दे दिया, इतना होगा था, इसमें से मैंने कुछ तो पहले ही दे, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जब दोगे, आपका जो खेत है वो क्या होगा, और भी क्या करेगा, भरेगा। वचन कहता है, देखो क्या कहता है, and thy barns will be filled with plenty, बहुत सारा भर जाएगा, and thy press shall burst out with new wine। So इस्राएल के टाइम में क्या होता है, बहुत सारा ग्रेप्स का क्या करते थे लोग, खेती करते थे। सोचो कि एक डाली है, उसमें सिर्फ एक ग्रेप्स का क्या है, बंच है, तो वो अपने को नुकसान है। सोचो कि एक ही डाली में यहाँ पर बहुत सारा उग रहा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा, आशीष की बात है। अगर आप कभी देखे हो तो कैसे रहता है आपको पता है, राइट।
की लकड़ी रहता है और वो ऐसा लगाए रहते हैं और वो क्या करता है ग्रेप्स ऐसे ऊपर से लटकता रहता है, इतना अच्छा इतने हाइट में रखते हैं उसको। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब आप आपके इसमें से आपके धन से आपके इसमें से आप जब परमेश्वर को पहला स्थान देते हो और आप अपने धन से आप परमेश्वर को क्या करते हो इज्जत देते हो कि आपके पैसे से या परमेश्वर को जब इज्जत देते हो परमेश्वर भी उसका प्रतिफल क्या करेंगे देंगे कि आपका खेत में क्या होगा और भी क्या होगा फसल उगेगा, आपका जो फल है वो जो जितना था उससे भी अधिक क्या होगा परमेश्वर क्या होगे देंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का क्या है प्रॉमिस भी है। अगर आप देओगे तो आप क्या करोगे पाओगे भी। हालेलुया। और परमेश्वर को आप जब देते हो तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल जाते, परमेश्वर उसका नोट डाउन करके परमेश्वर उसका क्या करेंगे आपको डबल देंगे। परमेश्वर किसी के भी कर्जदार क्या नहीं होते हैं, नहीं होते। जब आप परमेश्वर को खुशी से देते हो परमेश्वर भी उसका प्रतिफल क्या करते हैं देते। सो जब हम हमारे धन से परमेश्वर की सम्मान करते हैं सो परमेश्वर भी हमें क्या करते हैं उसका प्रतिफल देते। दूसरा क्या है कि हमने टैलेंट्स के बारे में हमने क्या किया था, हमने सीखा था। सो हमने देखा था कि टैलेंट्स हम 1 पीटर 4 अध्याय में जब हम देख रहे थे, हम वहां पर वापस जाएंगे। पहला पत्रस 4 अध्याय परमेश्वर का वचन कहता है जो भी हमारे जो वरदान है उसे हमें क्या करना है परमेश्वर के लिए हमें इस्तेमाल करना जरूरी है। हालेलुया। वरदान मतलब गिफ्ट्स, वरदान मतलब गिफ्ट्स। हमारे पास जो परमेश्वर ने हमें जो आशीष दिया है उस आशीष को हमें क्या करना है, उससे हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। हमें गाने आता है, हमें खाना पकाने आता है, हमें लिखने आता है, हमें दूसरा कुछ करने आता है, जो कुछ आता है या हमें पेंटिंग करने आता है। हमारे जो हमको जो परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया, गिफ्ट दिया है उसके द्वारा हमें क्या करना है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर को देना, महिमा देना है कि परमेश्वर ने हमें वो क्या किया, वो ज्ञान दिया और हमें वो करने का ताकत दिया, टैलेंट दिया, तो हमें उसको क्या करना है, हमें परमेश्वर के लिए वो वापस करना है। पहला पत्रस 4 अध्याय 10वां वचन से पढ़े। जिसको जो वरदान मिला है, जिसको जो वरदान मिला है मैं इस परमेश्वर को नाना प्रकार के अनुग्रह के बल भंडारों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। हाँ, सो परमेश्वर ने जो वरदान दिया हमें एक दूसरे के सेवा के लिए, अगर आपको एक दूसरे को मदद कर सकते हो उस वरदान के द्वारा, उस एक दूसरे को भी क्या करना है और परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। आगे यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मैंने परमेश्वर के का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उससे शक्ति से करो जो परमेश्वर देता है। आगे जिससे सब बताए मैं यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हूँ। महिमा और साम्राज्य युग युग उसी की है। आमीन। हाँ, तो परमेश्वर का वचन देखो क्या कहता है। अगर आप बोलते हो या काम से करते हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो भी करे परमेश्वर के बल के द्वारा क्या करे वो करे। आपका जो भी गिफ्ट है हमें दूसरों के फायदे के लिए, परमेश्वर के लिए हमें क्या करना है, करना है। सो ये सब हमें क्या है, ये सब हमारे टैलेंट के द्वारा जब हम करेंगे सो वो परमेश्वर को इज्जत देने जैसा है कि परमेश्वर ने हमें वरदान दिया, उस वरदान से हम क्या कर रहे हैं दूसरों को, और परमेश्वर को हम क्या कर रहे हैं, हम वापस ला कर दे रहे हैं, तो परमेश्वर को क्या होगा, वो इज्जत देने जैसा होगा। हालेलुया। कि परमेश्वर ने आपको बहुत टैलेंट दिया, अगर आप परमेश्वर को बोल जा रहे हैं, परमेश्वर ने दिया आपको और आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो और आप अपने स्वार्थ के लिए, दुनिया के लिए सब कर रहे हो, पर परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, आप परमेश्वर के दिए हुए वरदान को आप क्या कर रहे हो, सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो वचन देखो आगे पढ़ो 12, 13 और 14। हे प्रिय, हाँ। जो दुख
झूठी अग्नि तुम्हारे प्रकने के लिए तुम्हें भड़की है। हाँ इससे यह समझकर अचंभ ना करो कि हाँ। कोई अनोखी बात तुम पर बीती रही है। हाँ। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने 12 पढ़ा ना, राइट? हाँ, 13 भी पढ़ो साथ में। पर जैसे जैसे मसीहा को दुख में सहयोगी होता है, आनंद करो, जैसे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हाँ। सो जब हम यहाँ पर देखते हैं टैलेंट्स, सो पहला पत्रस हमने देखा कि 4 अध्याय 10 और हमने 11 हमने पिछले हफ्ते देखा था। तो आज जब हम देखते हैं पहला पत्रस, जब 4 अध्याय हम 10 से लेकर हम क्या करते हैं 14 तक देखते हैं। सो पहला 2 वचन में हमने देखा कि परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने दिए हुए वरदान को हमें परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब हम वचन 12 में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में हमें बहुत सारे क्या होंगे, चुनौती और बहुत सारे तकलीफ क्या होंगे, आएंगे, और हमें उसको पार करके क्या करना है, जाना। Beloved, think it not strange concerning the fiery trial. Trial मतलब बहुत सारे जो परीक्षा आएंगे, उसमें क्या है, हमें क्या नहीं होना है, डरना नहीं। और बहुत सारे अलग अलग परीक्षा हमारे जीवन में क्या होगा, आएगा। Which is to try you, आपको परखने के लिए आएगा कि आप कितने कैसे हो करके। और वचन कहता है as though some strange thing happen unto you, बहुत सारे विचित्र प्रकार के चीज आपको क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। आगे 13 वचन और एक बार सिस्टर पढ़ो जोर से। पर जैसे जैसे मसीहा को दुखों में सौभाग्य होते हैं, हाँ। आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। ओके, सो परमेश्वर कह रहे हैं कि संसार में अपने वरदान को अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, और परमेश्वर हमें उसके साथ और एक बताना चाहते हैं। बोल रहे कि परमेश्वर स्वयं क्या कर रहे हैं, इस संसार में बहुत सारे दुख और तकलीफ को क्या हो गए हैं, सो परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में हम परमेश्वर के साथ उस दुख में क्या हो, हम सौभाग्य हो, मतलब कि हम उनके साथ क्या हो जाए, इस तकलीफ में हम क्या करें, हम झेले, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इस संसार में झेला है, तो हमें भी क्या करना है, इस संसार में झेलना। इस संसार में परमेश्वर ने हमें ये वादा नहीं किया है कि हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमें कुछ बात की भी कमी नहीं, ऐसा कुछ भी परमेश्वर ने हमें क्या नहीं किया, हमें बाइबल में लिख के नहीं दिया। परमेश्वर ने देखो अभी वचन कहता है हमें बहुत सारे प्रकार के क्या होंगे, तकलीफ आने वाले हैं, और हमें परखने के लिए आने वाले हैं, और विविध प्रकार के जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वैसा स्ट्रेंज थिंग क्या होगा, प्रॉब्लम्स भी हमको आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर के साथ हम जब दुख मनाएंगे, तो परमेश्वर जब आएंगे तब उनके साथ हम खुशी भी क्या करेंगे, मनाएंगे। 14 वचन पढ़ो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी नींद की जाती है, तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर के आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन देखो, यहाँ पर जब हम देखते हैं, हमें यहाँ पर क्या करते हैं, हमें ब्लेसिंग्स के बारे में देखते हैं, राइट? ब्लेसिंग्स के बारे में हमें क्या ब्लेसिंग्स मिलता है कि हमारा फसल अच्छी तरह से उगेगा, हमारे फल भी क्या होते हैं, अच्छे तरह से होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, स्पिरिट ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमारे ऊपर क्या करेगा, वास करेगा। कि जब हम परमेश्वर के दिए हुए टैलेंट्स को हम सही से इस्तेमाल करें, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जो वचन के साथ ही है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। 10वां वचन में हम 11 वचन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारे काम को, हमारे गिफ्ट्स को इस्तेमाल करना है। उसके बाद जब हम देखते हैं वचन साथ साथ में क्या कहता है कि हमारे गिफ्ट्स को इस्तेमाल करना है, प्रॉब्लम्स आएंगे तो भी हमें क्या करना है, निराश नहीं होना, हमारे टैलेंट्स को इस्तेमाल करते रहना। हालेलुया। और जब हम ये सब करेंगे, परमेश्वर के साथ जब हम दुख उठाएंगे,
तो हम परमेश्वर के साथ हम खुशी भी क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो महिमा का आत्मा है वो तुम्हारे ऊपर क्या करेगा, वास करेगा। सो जब हम टैलेंट्स को इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या होंगे, हमारे साथ रहेंगे और हमें नए नए टैलेंट्स क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। मत्ती की पुस्तक में हम देखे, राइट, वो हमने स्टोरी सुना था, वो दुष्टान की वो आदमी रहता है, वो अपने सेवकों को कुछ टैलेंट देता है, 5 2 1, और फिर उसके बाद जब हम देखते हैं वापस आता है तो 5 वाला 10 क्या करता है, जो 2 वाला है उस 4 क्या करता है, बनाता है। वो 1 वाला क्या करता है, वो मिट्टी के अंदर खोद के रख देता है। मालिक आके पूछते, मैंने जो तुमको दिया था उसका तुमने क्या किया? तो बोला, पर आपने मास्टर जो क्या है, मालिक आपने क्या किया, बात दिया, मैंने उसको दुगना करके क्या किया। पर वो आखिरी वाले को पूछते हो, बोलते मालिक आपने जो दिया मैंने उसको क्या कर दिया, संभाल के छुपा के क्या कर दिया। मालिक उसके ऊपर क्या हो गए, गुस्सा हो गया, बोलते कि तुमको मैंने दिया और तुमने उसका क्या किया, गलत उपयोग किया। उससे वो छीन कर भी क्या कर देते हैं, दूसरों को जो अच्छा काम किया उसको क्या कर देते हैं, दे देते। तो वैसे ही हमारे जीवन में कि जब हमारे अंदर भी परमेश्वर अच्छे गुण को और क्या करते हैं, वरदानों को देते हैं, अगर हम हमारे वरदानों को सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे परमेश्वर के महिमा के लिए, तो परमेश्वर वो वरदान हमारे जीवन से क्या कर देंगे, लेकर किसको क्या करेंगे, दूसरे जन को क्या कर देंगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने दृष्टांत भी दिया है, परमेश्वर दे सकते तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है, हमारे टैलेंट से भी क्या करना है, टैलेंट से भी परमेश्वर का सम्मान करना। ओके, आगे जब हमने देखा, आगे जब हम समय का जब देखते हैं, हम क्या करते हैं, Psalms 144 वर्स 4 में जब हम देखते हैं समय, हमें समय से भी क्या करना है, हमारे परमेश्वर को सम्मान देना है। याद है कि हमारे पूरे दिन में कितना घंटे होता है, 24 घंटे होते हैं। उसमें से परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर के लिए भी समय देना क्या है, जरूरी है। हम हमारे पूरे 24 घंटे में हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारे काम के लिए, हमारे अपने आप के लिए, परिवार के लिए, हम बहुत सारी जगहों के लिए हम क्या करते हैं, समय को निकालते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम क्या करें, हम परमेश्वर के साथ भी हम हमारे समय को क्या करें, बिताएं। सो ये जो समय को जब हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं, सो परमेश्वर को वो सम्मान देने जैसा क्या है। जब हम सुबह उठते हैं और जब हम पहला चीज हम परमेश्वर के पास जाके हम प्रार्थना करते हैं, उससे क्या होता है, उससे हम परमेश्वर को बताते हैं कि परमेश्वर मेरे मोबाइल से, मेरे परिवार से, बाकी सब चीजों से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह उठते ही मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। तो जब ये कोई और नहीं देखेगा तो भी क्या होगा, चलेगा। हमको दूसरों को दिखाकर हमें क्या करना है, बहुत गर्म नहीं चाहिए, मैं कितना पवित्र हूँ, वो नहीं। परमेश्वर देखते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, उसको समझते हैं और परमेश्वर को पता चलता है कि ये मुझे क्या कर रहा है, दिल से मुझे क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। सिर्फ दुख और तकलीफ के समय हमें प्रार्थना नहीं करना है, सिर्फ कष्ट के समय हमें बाइबल नहीं पढ़ना है, जब समय मिल रहा है तभी हमें बाइबल नहीं पढ़ना है। हमारा काम है कि हमें क्या करना है, बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना। ये हमारे जीवन का क्या है, एक भाग है, एक पार्ट है। सो हमें परमेश्वर के लिए समय बिताना क्या है, जरूरी है। हम कलीसिया में आते हैं, वो भी समय निकाल के आता है, वो आना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि अरे आज मुझे समय मिला मैं चले गया, आज मेरे को ठीक लग रहा है इसके लिए मैं चर्च में आ रहा। नहीं, हम बीमार हो, कुछ भी हो, हमें ट्राई करना है, कैसे भी हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर के कलीसिया में जाना है, परमेश्वर के लिए भी कुछ समय बिताना है। मेरे समय से मैं क्या करूंगा, परमेश्वर को सम्मान करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मनुष्य का समय कितना है,
एक घास और हवा की तरह है, जो क्या हो जाएगा, हवा आता है और बह जाता है। घास उगता है, कुछ समय के बाद वो मुरझा भी जाता है, उसके फूल वगैरह। और हमारा मनुष्य का जीवन भी क्या है, वैसा है। हम खोलेंगे भजन संगीता 91, साम्स 91। 15 और 16 पढ़े। जब वह मुझको पुकारे, जब वो मुझको पुकारे, तो जो मनुष्य समय निकाल कर परमेश्वर को पुकारता है, सुबह या कोई भी समय, आगे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। और उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। कि आपने परमेश्वर की महिमा को बढ़ाया है, सो वचन कहता है, एंड आई विल ऑनर हिम, कि पर आपने परमेश्वर को अगर इज्जत दिया प्रार्थना और समय के द्वारा, सो परमेश्वर भी आपको क्या करेंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको संभालेंगे, आपको जवाब देंगे, आपको मुसीबतों से निकालोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। वो एक वचन में देखो क्या क्या कहता है, और एक बार बड़ो अच्छा वचन है। जब वह मुझको पुकारे, जब वो मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। जब आप अपने समय से परमेश्वर की सम्मान करेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आप आपके जीवन के दिन के पहला और शुरुआत तो प्रार्थना के द्वारा ही हमारा क्या होना चाहिए, होना चाहिए। कि परमेश्वर ने एक नया दिन दिया, क्योंकि बहुत सारे जन रात को ही मर जाते, नींद में ही मर जाते, पर परमेश्वर ने हमें आँख खोलने के लिए एक नया दिन दिया। उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और रात को जब हम सो रहे हैं, उस समय में भी प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरे दिन भर परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हालेलुया। मैं परमेश्वर को हमारे समय से जब हम इज्जत देते हैं, जब हम बार बार परमेश्वर को याद करते हैं, बार बार हम प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर को क्या नहीं होता है, परमेश्वर को डिस्टर्ब नहीं होता है। हम एक दूसरे को अरे बार बार बुलाएंगे या बार बार कॉल करेंगे तो सामने वाला चिढ़ भी सकता है कि अरे यार मुझे मत कॉल कर, या मुझे बार बार मत बोल, या मुझसे मत बात कर। पर परमेश्वर कभी भी वैसे नहीं है। अब आप हर एक 5 मिनट में अगर आपको याद हो रहा है तो भी आप क्या कर सकते हो, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो, चलते टाइम, काम करते टाइम, कभी भी। तो जब आप अपने समय से आप इज्जत देते हो, परमेश्वर क्या करते हैं, आपको ये सारी चीजों से आपको क्या करते हैं, प्रार्थना का जवाब देते हैं, आपको संभालते हैं, आपको निकालते, दूर निकालते हैं, आपको इज्जत देते हैं। और 16 वचन को, मैं उसके रिव्यू से तुच्छ करूंगा, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। 16 वचन आपने सही से पढ़ा नहीं, गलत पढ़ा, और एक बार पढ़ो। मैं उसको करूंगा। ओके, वचन कहता है कि विथ लॉन्ग लाइफ आई विल सैटिस्फाई, मैं क्या करूंगा, एक लंबे जीवन से उसका क्या करूंगा, उसका जीवन जो एक 50-60 साल होता है हमारा मनुष्य का, अगर आप परमेश्वर को समय देते हो आपके जवानी में, अरे यार पास्टर ने मुझे क्या किया है, दूसरा एक मीटिंग के लिए बुलाया, अरे बाहर हमें एक गांव में हम प्रचार करने जा रहे हैं, उधर बुलाया, तो हम जो समय निकाल के परमेश्वर के सेवकाई के लिए जा रहे हैं, मेरे लिए नहीं, बस परमेश्वर के सेवकाई के लिए समय निकाल के जाएंगे, परमेश्वर के लिए समय देंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर आपकी आयु को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बड़े लंबे आयु से मैं उसे तृप्त करूंगा आगे, और मैं उसको अपना उद्धार को दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। जब हम हमारे समय से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बहुत कुछ है आप देखने के लिए कि परमेश्वर क्या क्या करते हैं। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं लॉन्ग लाइफ, परमेश्वर एक लंबा जीवन हमें क्या करेंगे, हमें
देख। ओके, यहाँ पर जब हम देखते हैं और एक बार हम जल्दी हम देखकर हम फिनिश करेंगे। एफिशिएंट की पुस्तक 5वां अध्याय 18वां वचन। जो चौथा वाला है कि क्या हमने देखा था, याद है आपको कि हमारा जो शरीर है ये क्या है, ये परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, परमेश्वर आप सच्चे खुदा हो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप एकमात्र खुदा हो और परमेश्वर आप जो इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे, और परमेश्वर आप मुझे क्या कर सकते हो, पापों से बचा सकते हो। और जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं तभी क्या होता है, उसी समय पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या होता है, आता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में क्या होते हैं, आते हैं जिस समय हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। वचन देखो उसके बाद क्या कहता है, लास्ट हफ्ते हमने उसके बारे में पढ़ा था, राइट, कि जिस समय हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ये शरीर का भी हम क्या नहीं है, हम मालिक नहीं है। इस शरीर का मालिक कौन है, इस शरीर का मालिक परमेश्वर है, जो क्या करते हैं, हमें हमारे पापों से बचाने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने पवित्र लहू से मोल लेकर हमें क्या किया है, खरीदा। वो वचन कितना स्पष्ट रीति से कहा था, राइट, कि क्या आप जानते नहीं कि आपका शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा क्या होता है, वास करता है। ये आपका नहीं, परमेश्वर ने क्या किया, लहू देकर आपको मोल क्या किया है, दिया। ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो जब हम मंदिर को क्या करते हैं, ये जो मंदिर के द्वारा हम महिमा देते हैं, मंदिर के द्वारा कैसे महिमा देते हैं, इस शरीर को हम पवित्र रखें, हम साफ सुथरा रखें, इस शरीर को हम क्या करते हैं, हम गुटखा, दारू, सिगरेट, हम अंदर से हम क्या करते हैं, हम गंदे चीजों को जाने से हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को क्या करते हैं, पवित्रता से हम रखते हैं। ये मैं इसीलिए नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में है, तो मैं ये मंदिर को क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं नाश नहीं कर सकता। हम साधारण ये मंदिर को हम कितने अच्छे तरह से सजाते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर इस पत्थरों के मंदिर में क्या नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर क्या होते हैं, रहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों के अंदर क्या होते हैं, रहते हैं। सो परमेश्वर का वचन जब हमने देखा था, पहला कोरिन्थियन 6वां अध्याय 18 से लेकर 20 में हमने पढ़ा था कि ये हमारा क्या है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। सो जब हम हमारे शरीर से, जब हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं, कैसे, साफ सुथरा रख के, अंदर से और बाहर से हम क्या करके शुद्ध रखते, जब हम अच्छी तरह से रखते हैं, वो परमेश्वर को क्या है, सम्मान देते। खराब करना बहुत आसान है, कुछ भी क्या नहाएगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, काटेगा, ये टैटू वगैरह सब बनाएगा, ये सब क्या है, हमारा शरीर को हम क्या कर रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। मंदिर को हम क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर के मंदिर को अच्छी तरह से रखते हो, परमेश्वर का वचन कहता है, एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 18, कोई पढ़े। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारा जो शरीर है उसको मद और दूसरे गंदे चीजों से हमें क्या नहीं करना है, हमें उसको भर कर हमें हमारे शरीर को क्या नहीं करना है, खराब नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, हमारा नहीं, परमेश्वर का क्या है, मंदिर। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दाग रस और गंदे मद से हमारा शरीर को भरो मत, उसके बदले हम क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है, भरना है। सो हालेलुया। एक बार ध्यान दो कि ये जो परमेश्वर का है मंदिर है,
अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने उद्धार को पाया, सो पवित्र आत्मा भी कहां पर है? हमारे अंदर है। सो जब हम उद्धार पाने के बाद जब हम क्या करते हैं, दाख रस और ये सब पीने से क्या होता है, हम अंदर से क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपने शरीर को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसको क्या होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा पवित्र आत्मा को, क्योंकि हम सामने परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को, परमेश्वर के मंदिर को हम क्या कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर, और एक बार, वो पहला वचन तो अलग जगह में लिखा है और दूसरे वचन में परमेश्वर वापस याद दिला रहे हैं कि हमें मद से हमें भरना नहीं है, उसके बदले हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से भरना है। सो याद रखो, जब हम गलत काम करते हैं अपने स्वयं से, हम उधर पा चुके नहीं तो भी मुझे गलत काम करना है, जब हम ऐसे करेंगे सो पवित्र आत्मा हमें छोड़कर क्या नहीं करता है, नहीं जाता है, पर पवित्र आत्मा को हम क्या करते हैं, हम शोकित करते हैं। क्या करते हैं? शोकित। शोकित मतलब देखो और एक बार, वो चौथा अध्याय, एफिशिएंस चौथा अध्याय 30वां वचन पढ़ो। एफिशिएंस चौथा अध्याय 30वां वचन। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति मत करो, शोकित मत करो, हाँ, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दिया गई है। ओके, सो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमें शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है, ग्रीव होता है, नाराज हो जाते हैं। और वो क्या कहता है, वचन कहता है कि हम जब तक मर नहीं जाते या परमेश्वर नहीं आता है तब तक हमें क्या किया है, छाप देकर परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें पवित्र आत्मा से हमें सील करके क्या कर दिया है, रख दिया। पुराने जमाने में क्या होता था पता है, कि जब एक मनुष्य यीशु परमेश्वर को ग्रहण करता था तो पवित्र आत्मा उनके अंदर आता था, पर वो कुछ पाप कर देता था तो पवित्र आत्मा क्या हो जाता था, उनको छोड़कर चले जाता था। पर इस नए जमाने में जब यीशु मसीह आया उसके बाद से परमेश्वर ने हमें इतना अनुग्रह दिया कि हम जिंदगी भर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन भर क्या होता है, रहता है। और परमेश्वर हमेशा के लिए हमारा इस शरीर को अपना मंदिर क्या करते हैं, बनाते, जब तक हम इस संसार में। परमेश्वर का वचन कहता है हमें मद से नहीं भरना है, उसके बदले हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा से हमें क्या करना है, भरना। सो जब हम हमारे मंदिर के द्वारा परमेश्वर का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें पवित्र आत्मा से भरते हैं। क्या करते हैं? सो जब हम हमारे शरीर को पवित्रता से रखते हैं सो पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो है वो और भी शक्तिशाली क्या होके काम करता है। लाइक कैसे कि अगर हमें कुछ निर्णय लेना है, अगर आप पाप करते रहते हो तो परमेश्वर आपको अंदर से क्या नहीं करेंगे, आपको अच्छा सोच नहीं देंगे या आपको सही निर्णय लेने के लिए आपको क्या नहीं करेंगे, नहीं देंगे। पर जब हम पवित्रता से रहते हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो हमारे निर्णय में लेने के लिए हमें मदद करेंगे, हर बात में हमें क्या करेंगे, हमें बताएंगे। अगर कुछ पाप करने वाले हैं तो पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है वो क्या करेंगे, हमें एक डर दिलाएंगे कि अरे वो पाप तो मत कर। कभी जब हम परमेश्वर के साथ साथ रहेंगे तब। हालेलुया। लास्ट देखेंगे। लास्ट हमारे गवाही से हमें क्या करना है, पहला पत्रस पहला अध्याय 16 वचन। हमने देखा था कि क्या करते हैं हम, हमारे गवाही से हम क्या करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं। गवाही मतलब कैसे, हम शरीर को तो क्या कर सकते हैं, हम साफ सफाई रख सकते हैं। गवाही मतलब क्या है, गवाही मतलब हमारा जीने का तौर तरीका। अगर हम अच्छे तरह से जिएंगे
तो उसका महिमा किसको मिलेगा? परमेश्वर को मिलेगा। लोग बोले अरे यार ये भाई और ये बहन ये लोग क्या है, अलग है, ये लोग चर्च जाते हैं, ये लोग बहुत सारा, ये लोग चोरी नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, मैंने इनको कभी कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। जब हम ऐसा एक जीवन जीते हैं जहां पर हम क्या है, हम सही जी रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे महिमा किसको होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है। हम एक गवाही को क्या करते हैं? लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो हमारी गवाही से जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का वचन के अंदर परमेश्वर बहुत सारे रिवॉर्ड्स को क्या करते हैं? हम जोब के पुस्तक में देखते हैं, हम जोब का पूरा पुस्तक में जब हम देखते हैं, याद है आपको जोब नाम का जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति परमेश्वर के नजर में क्या था? बहुत ही अच्छा था, जो हमेशा परमेश्वर को सम्मान देता था। अपने गवाही के द्वारा भी वो सुबह उठकर क्या करता था? बलि चढ़ाता था, बोलता था अरे यार परमेश्वर, ऐसे भी हो सकता है कि मेरे बच्चे लोगों ने क्या किया, कुछ पाप किया होगा, उसके बदले में क्या कर रहा हूँ? मैं बलिदान दे रहा हूँ। वो एक ऐसा खरा और ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है, वो संसार में सबसे खरा और सबसे अच्छा इंसान जोब था। सो जब हम गवाही को अच्छे तरह से लेकर चलते हैं, परमेश्वर भी क्या करते हैं? हमें रिस्पेक्ट करते हैं और परमेश्वर गर्व फील करते हैं। परमेश्वर गर्व से क्या करते हैं? बोलते हैं। शैतान जो आता है उसके सामने बोलते, क्या तूने मेरे बच्चे जोब को क्या किया? देखा क्या? हालेलुया। सो जब हम हमारी गवाही को अच्छी तरह से रखते हैं, परमेश्वर भी क्या करते हैं? परमेश्वर भी गर्व करते हैं हमारे ऊपर। और जब हम उनके लाइफ में देखते हैं, उसको आखिरी में बहुत सारे क्या होते हैं? आशीष मिलते हैं। वो आशीष इसलिए है क्योंकि वो गवाही को क्या करता है? संभाल कर अच्छी तरह से रखता है। उसको बहुत सारा बीमारी आता है, पर तो भी वो गवाही को क्या नहीं करता? नहीं छोड़ता। वो तो भी क्या करता है? अच्छे तरह से रहता है। हालेलुया। सो आज जो हमने सीखा, याद रखो कि हमारे सभी चीजों से हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को सम्मान करना है। हम लोगों को इज्जत देते हैं, पर परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, पर परमेश्वर को हमें क्या करना है? इज्जत देना। हमारे कामों से, हमारे पैसे से हमें परमेश्वर को इज्जत देना है। हमारे जो वरदान है, हमारे गिफ्ट से, उससे हमें परमेश्वर को सम्मान करना है। हमारे समय से हमें क्या करना है? परमेश्वर को सम्मान करना है। हमारा जो मंदिर है, इससे हमें परमेश्वर को सम्मान करना है। और आखिरी में हमारी गवाही से हमें परमेश्वर को सम्मान करना। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, परमेश्वर उसका दुगना प्रतिफल हमें क्या करेंगे? हमें देगा। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान है, सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर खुदा आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। परमेश्वर आपने आपके वचन से सिखाया कि परमेश्वर की आप कितने महान है। परमेश्वर जो कोई आपको सम्मान करता है, आप परमेश्वर आप उसको दुगना सम्मान आप क्या करते हो परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमारे जीवन को बनाइए, हमारे कलीसिया को ऐसे बनाइए कि हम परमेश्वर आपको सम्मान दे सके, आपको इज्जत दे सके। परमेश्वर खुदा धन्यवाद परमेश्वर, हर एक बातों के लिए, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। हमारे कलीसिया को और हर एक लोगों को आपने आशीषित किया, संभाल कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आए हुए हर एक जन को आशीष करे और आप खुशी से क्या कर सकते हो? आप घर जा सकते हो। हालेलुया। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.